दोस्तों, बरसात का मौसम जा चुका है और अब समय है अपने पौधों की देखरेख करने और पौधों को खाद डालने का। अगर अभी आपने अपने पौधों की सही देखरेख और सही खाद डाला तो आपका गार्डन खिल उठेगा। लेकिन गलत तरीके से पौधों की देखरेख और गलत खाद आपके पौधों को खराब कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभान अली। हम और हमारा गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, बरसात का मौसम जाने के बाद अभी बहुत अच्छा समय चल रहा है पौधों की केयर करने और पौधों को फर्टिलाइजर डालने का। लेकिन जल्दबाजी में आपको अपने पौधों पर फर्टिलाइजर नहीं डालना है। पहले आप अच्छी तरह से समझ लें और ये समझने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहें ताकि आप अपने पौधों की सही से केयर कर पाएं और सही मात्रा में सही फर्टिलाइजर डाल पाएं। आज मैं 2 महीने के बाद आया हूं अपने टेरेस गार्डन पर, क्योंकि पिछले 2 महीने से नीचे मेरे नर्सरी में बहुत ज्यादा काम था। क्योंकि बरसात के दिनों में जून जुलाई अगस्त के महीने में नर्सरी में बहुत ज्यादा काम रहता है। नए नए पौधे बनाना, पौधों की ग्राफ्टिंग करना, पौधों को यहाँ से वहां शिफ्ट करना और ऑर्डर को भी संभालना था। इस वजह से मैं 2 महीने तक अपने टेरेस गार्डन पर नहीं आ पाया और मुझे 2 महीने तक अपने टेरेस गार्डन में आने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि इन 2 महीनों में मैंने अपने पौधों पर कोई खाद कोई पानी नहीं डाला है। लास्ट वीडियो मैंने 20 जुलाई को बनाई थी अपने छत के ऊपर, जो कि मैंने अपने लिए पौधे मंगवाया था अबू बकर नर्सरी से, जिसका वीडियो 23 जुलाई को चैनल पर अपलोड किया था। उसके बाद आज मैं आया हूं अपने टेरेस पर। इन 2 महीनों में मैंने पौधों की देखरेख नहीं करी है, कोई भी फर्टिलाइजर नहीं डाला है, क्योंकि अक्सर आपके कमेंट्स आते हैं कि बरसात में पौधों की केयर कैसे करनी है, पौधों को कौन सी खाद देनी है। कुछ लोगों ने यह भी कमेंट करके मुझसे पूछा कि बरसात के दिनों में गुलाब के पौधों पर कौन सी खाद दे। इन 2 महीने के दौरान मैंने अपने पौधे की कोई केयर नहीं करी है, कोई भी फर्टिलाइजर नहीं डाला है। सिर्फ बीच बीच में मैं ये देखने के लिए आया हूं कि कोई पौधे हमारे झुक तो नहीं गया है, टेढ़ा तो नहीं हो गया, उसे सपोर्ट की जरूरत तो नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये काम करता रहा, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया हूं 2 महीने तक। और आप देख पा रहे हैं, फूल के पौधे हो, फल के पौधे हो या सब्जी के पौधे हैं, सभी पर बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। चाहे गुलाब हो, गुड़हल हो, मोगरा हो, चंपा हो, सभी पौधों पर फूल खिल रहा है। यहाँ तक कि जितने भी हमारे फ्रूटिंग प्लांट हैं, कुछ फ्रूटिंग प्लांट में फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी कंडीशन में है। और आपको अब मैं दिखाता हूं पौधे की कंडीशन या पोट की कंडीशन, मिट्टी की क्या हालत हुई पड़ी है। ये देखिए पौधे की कंडीशन। पोट में जितनी मिट्टी है, पूरी मिट्टी में जंगल उग आया है। सभी पोट इसी तरह से है। ये देखिए, आगे मैं आपको दिखाता हूं, इसमें भी इस तरह से जंगल उगा हुआ है। सभी गमले की मिट्टी में पूरी तरह से जंगल उगा हुआ है। इससे साफ पता चलता है कि मैंने 2 महीने में पौधे की कोई केयर नहीं करी है, कोई फर्टिलाइजर नहीं डाला है और ना ही पौधे की मिट्टी की निराई गुड़ाई करी है। लेकिन आपको रिजल्ट में अगर दिखाओ तो ये देखिए, छोटा सा पौधा है और इसमें कितने बड़े बड़े साइज का माल्टा लगा हुआ है। ये देखिए, पौधे की हाइट देखिए, पौधे का साइज देखिए और फल का साइज देखिए। और नीचे गमले की मिट्टी में देखिए, इस पे भी जंगल पूरी तरह से उगा हुआ है। क्या इस जंगल ने मेरे पौधे को खराब कर दिया, फ्रूटिंग आने में रोक लगाई, या फिर पौधे की कंडीशन खराब हो गई है? आगे मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए छोटा सा पौधा, ये चाइनीज ऑरेंज का पौधा है और एक प्लास्टिक की थैली में मैंने लगा रखी है। इसमें भी देखिए कितने सारे जंगल उगा हुआ है, लेकिन पौधे की कंडीशन और फ्रूट को आप देख ही रहे हैं, कितने सारे फ्रूट इस पे लगा हुआ है। इसी तरह से आगे मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये मिट्टी का गमला है 12 इंच का, इस पे मैंने स्टार फ्रूट लगा रखा है और इस पर कितने सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं। ऊपर फूल भी आ रहा है, नए नए फ्रूट भी सेट हो रहा है और पूरे पौधे पे बहुत अच्छी कंडीशन है। ना ही पौधे की ग्रोथ रुकी है, पौधा खराब हुआ है, ना ही फूल देना बंद किया है और ना ही फ्रूट सेटिंग होने में कोई दिक्कत आई है, बल्कि ये हमारा फ्रूट अब पूरी तरह से पक चुका है। इसे मैं अभी के अभी हार्वेस्ट कर लेता हूँ। लगातार कंटिन्यू इस पे फ्रूटिंग हो रही है। और दूसरा पौधा देखिए, इसे मैंने प्लास्टिक के पोट में लगाया था,
जो कि सिर्फ 10 इंच का प्लास्टिक का पॉट है। 2 महीना बाद में लगाने के बाद में इसका रिजल्ट देखिए, इसमें भी फूल आना स्टार्ट हो गया है। यानी कि जितने पौधे हैं सभी पर बहुत अच्छा रिजल्ट है। आगे मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये हमारा चीकू का पौधा है, काला पाती चीकू का पौधा। इसमें भी जंगल उगा हुआ है, लेकिन फ्रूटिंग इसमें भी आ रही है। अगर मैं इसकी साफ सफाई कर दूं तो पौधा अपने आप ही चमकने लगेगा। नींबू के पौधे में भी फूल फल सभी लगा हुआ है और मैंने कोई केयर नहीं करा है इन 2 महीने के दौरान। और इस बात का सबूत हमारे पौधे की मिट्टी या पौधे में उगा हुआ घास है, जो ये बताने के लिए काफी है कि 2 महीने से मैंने अपने पौधे की कोई केयर नहीं की है। देखिए, मैं आपको समझाता हूं कि बरसात के दिनों में मैंने अपने पौधे की मिट्टी से जंगल क्यों नहीं साफ करा, इसके क्या फायदे हुए मेरे पौधों को और क्या नुकसान हुआ। सबसे पहला फायदा कि मैंने जंगल इसलिए नहीं हटाई कि पौधे की मिट्टी में जंगल उगने से मिट्टी टाइट हो जाती है और टाइट मिट्टी बरसात का पानी कम अब्जॉर्ब करता है और अगर बारिश ज्यादा हो तो पोट भरकर पानी ओवरफ्लो होने लग जाता है। उसके बाद जो पानी बचता है तो नीचे ड्रेन आउट होके निकल जाता है, जिससे हमारे पौधे की जड़ें खराब नहीं होती है। इसके अलावा अगर पौधे में खाद ज्यादा हो गया है तो वो आपस में बैलेंस कर देता है इन जंगलों की वजह से, जिससे हमारे पौधे सुरक्षित और सेफ रहते हैं। और इसके अलावा जिस तरह से पौधे की मिट्टी में खरपतवार उग जाने से न्यूट्रिशन पीता है, वही चीज बरसात में उसके लिए फायदा है। और यही वजह है जो मैंने अपने गमले की मिट्टी की साफ सफाई नहीं करी है, क्योंकि मैंने निराई गुड़ाई करी ही नहीं है और ना ही मैंने इस पर कोई खाद डाला है। तो अब आप मेरे पौधों को देखिए, बरसात खत्म हो गया, अब मैं इसकी साफ सफाई कर दूंगा। सारे पौधों को इस तरह से साफ करने के बाद पौधा अपने आप ही चमकने लगेगा। आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि इस तरह से खरपतवार की साफ सफाई करने के बाद मैं अपने पौधों पर कौन सा फर्टिलाइजर डालने वाला हूँ। ये देखिए, पौधों की साफ सफाई के बाद मेरे सारे पौधे चमकने लगा है, तो अब मुझे डालना है अपने पौधों पर फर्टिलाइजर। खरपतवार की साफ सफाई के बाद अब आपको करनी है अपने पौधे की निराई गुड़ाई। लेकिन हाँ, निराई गुड़ाई करने से पहले आप ये देख ले कि पौधे की मिट्टी ज्यादा गीली तो नहीं है। ज्यादा गीली हो तो आपको निराई गुड़ाई नहीं करनी है, मिट्टी हल्की हल्की ड्राई हो तो आपको निराई गुड़ाई कर लेनी है। तो मैं अपने पौधे की निराई गुड़ाई कर रहा हूं। ये देखिए, उससे पहले आपके पौधे में अगर पत्ते गिरे हो तो इसे भी हटा ले, क्योंकि इस समय पौधे की मिट्टी में पत्ते रहेंगे तो इससे फंगस लगने के चांस बढ़ सकते हैं। तो आपको पत्तों की साफ सफाई जरूर करनी है। निराई गुड़ाई करते हुए आपको ध्यान रखना है कि ज्यादा गहरी खुरपी आपको नहीं ले जानी है, क्योंकि बरसात में जड़ें कमजोर हो जाती है तो कोई जड़ और डैमेज ना हो निराई गुड़ाई की वजह से। इस तरह से गुड़ाई करके मिट्टी को ऊपर चढ़ा लेनी है। उसके बाद हमें अपने पौधों पर एक जो जरूरी चीज है वो डालना है। सबसे पहली चीज हमें डालना है इसमें नीम की खली। नीम की खली कंपलसरी आपको अपने सभी पौधों पर इस वक्त डालना है, क्योंकि नीम की खली पौधों की जड़ों को तो मजबूत करेगा ही साथ जड़ों में फंगस लगने से भी बचाएगा। तो नीम की खली हमने डाल दिया 2 चम्मच। उसके बाद हमें डालना है ये चीज, यह है बोन मील। बोन मील 1 से 2 चम्मच मैं अपने पौधों पर डाल रहा हूं। ये देखिए, 2 चम्मच मैंने बोन मील डाली है। उसके बाद ये फर्टिलाइजर बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइजर है और कॉमन फर्टिलाइजर है, आप देख के पहचान गए होंगे। यह है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट कम से कम 2 मुट्ठी मुझे इस वक्त अपने पौधों पर डालना है। ये नाइट्रोजन से भरपूर खाद है, आप वर्मी कंपोस्ट के जगह गोबर की खाद भी डाल सकते हैं। इसके अलावा एक और फर्टिलाइजर जो एकदम फ्री की फर्टिलाइजर है और आपके घर में ये होता ही, तो ये है यूज की हुई चाय की पत्ती। चाय की पत्ती को मैंने धोकर सुखाकर इसको डब्बे में भर के रख लिया है। तो चाय की पत्ती मैं इसलिए डाल रहा हूं कि चाय की पत्ती में टैनिक एसिड पाई जाती है, जो फूल और फल के पौधे के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। तो 1 चम्मच मैं यूज की हुई चाय की पत्ती डाल दिया।
अब चाहे तो आप कैल्शियम के लिए कोई चीज यूज कर सकते हैं, वरना अभी ना भी करेंगे तो चलेगा। तो मैं अभी इस वक्त अपने पौधों पर कैल्शियम के लिए कोई सोर्स नहीं दे रहा हूं, इतना काफी है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल फर्टिलाइजर है जो पौधों के लिए ओवरऑल ट्रीटमेंट का काम तो करेगा ही साथ पौधों को बूस्ट कर देगा। और अब मिट्टी को इस तरह से चारों तरफ से ढक देनी है। ढकने के बाद अब आपको अच्छी तरह से अपने पौधों पर पानी डाल देना है। इसी तरह से मैं अपने दूसरे पौधे पे भी सबसे पहले नीम की खली डाल रहा हूं। ये देखिए 1.5 चम्मच मैंने इसमें नीम की खली डाली है। उसके बाद 1 से 1.5 चम्मच इस पे भी मैं बोन मिल डाल रहा हूं, इतना सा। उसके बाद वर्मी कंपोस्ट, इसमें भी 1.5 से 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डाल देना है। वर्मी कंपोस्ट आप ज्यादा भी डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि इस वक्त पौधों को बहुत ज्यादा खाद की जरूरत है। क्योंकि 2-3 महीने के बाद आप अपने पौधों की केयर कर रहे हैं, पौधों को फर्टिलाइजर दे रहे हैं। अगर अभी आपने अपने पौधों को सही हेल्दी फूड दे दिया तो आपका पौधा सर्दियों में भी हेल्दी रहेगा और डोरमेंसी पीरियड में भी आपका पौधा खराब नहीं होगा। अब मैं इसमें भी डाल रहा हूं यूज की हुई चाय की पत्ती, 1.5 चम्मच, इतना काफी है। अब इसे भी ढक देना है। ढकने के बाद इस पर भी मैं पानी डाल देता हूं। इसी तरह आप अपने गार्डन के सभी पौधों पर यह देखरेख कर सकते हैं और इस तरह से ये वाली फर्टिलाइजर डाल सकते हैं। इस फर्टिलाइजर को अगर आपने इसी तरीके से डाल दिया तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपका गार्डन खिल उठेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी कर दें। जो लोग अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की पेड़ पौधों से जुड़ी जानकारी लेकर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।